कैसे हैं आप सब। आई होप दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी को पता है DSSB में PGT के पोस्ट पर अलग अलग तरह की वैकेंसियाँ खुली हुई हैं। ठीक है, अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग टीचरों के लिए वैकेंसी खुली हुई हैं। आप सभी के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। अभी आपका BPSC की भी खुलने वाली है और KVS की भी। ठीक है, तो मैं आप सभी को अपडेट कर दूंगा जैसे आ जाएगी। फिलहाल DSSB के बारे में बात करते हैं दोस्तों। आपके लिए मैंने मेन चीज़ें निकाली है दोस्तों। आप चाहो तो देख सकते हो, लोग बहुत टाइम वेस्ट कराते हैं लोगों का या आप सभी का मीन्स अलग अलग पूरा PDF या पूरा नोटिफिकेशन पढ़ के काफ़ी समय बर्बाद होता है। ठीक है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इतना लंबा नोटिफिकेशन है, लोग इसको पूरा अपना वीडियो में पढ़ाते हैं, तो इससे क्या होता है काफ़ी समय बर्बाद होता है और पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें हमें नहीं पता चल पाती हैं अच्छी सी। ठीक है, इतना लंबा PDF हर कोई पढ़ना नहीं चाहता, काफ़ी समय बर्बाद होता है, काफ़ी मेहनत लगती है इसको पढ़ने में समझने में। ठीक है, तो आपके भाई ने आप सभी के लिए मेन चीज़ें निकाली है दोस्तों। आप सभी के लिए मेन चीज़ें निकाली है, बस अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें, वीडियो को लास्ट तक देखें। ठीक है, मैं नहीं चाहूँगा आपके साथ कोई फ्रॉड हो या कोई टाइम वेस्ट हो। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले मैं अगर बात करूँ इसकी ओपनिंग डेट कब से है दोस्तों, इसकी ओपनिंग डेट स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, 16 तारीख से इसका ओपनिंग डेट थी और स्टार्ट हो चुकी है 16 तारीख से। ठीक है, 16 जनवरी से। और जो इसका क्लोजिंग डेट है फ्रेंड्स, उस कितनी है, 14 फरवरी आपकी क्लोजिंग डेट है। ठीक है, रात के 12 बजे आपका ये क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। 14 तारीख तक आपकी डेट है। ठीक है, तो इसको क्या करना है आपको, सभी लोग आप सभी को इस फॉर्म को टाइम से भर लीजिएगा। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अलग अलग वैकेंसियाँ देखने को मिल रही हैं आपको अलग अलग कैटेगरी में। ठीक है, जैसे मैं अगर आपको कुछ बहुत दिखा दूँ। ठीक है, वैसे तो आप सभी इसका PDF डाउनलोड करके खुद भी पढ़ सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा बहुत चीज़ों से टच कराते हुए चलता हूँ और मेन चीज़ों को मैं आपको डिटेल में बता दूँगा। ठीक है, देखिए, जैसे आप देख रहे होंगे सामने PGT के पोस्ट में ये कौन सा सब्जेक्ट का है, PGT में हिंदी के लिए है। PGT हिंदी मेल और फीमेल है। ऐसे PGT हिंदी मैथ्स और ये फिजिक्स और कई प्रकार की चीज़ों का है। ये देख लीजिए, फिजिक्स हो गया और भी है। तो इसमें क्या है, अलग अलग वैकेंसियाँ देखने को मिली है। जैसे PGT हिंदी मेल में आप देख सकते हो UR के लिए कितनी है, 51 वैकेंसी हैं। ये देख लीजिए, OBC वालों के लिए 44, SC 6, ST 2, EWS वालों के लिए 7 और जो PWD वाले होते हैं दोस्तों, PWD वाले होते हैं, इनके लिए 5 है। टोटल मिला के 70 वैकेंसी है PWD को हटा के। ठीक है, तो इसी प्रकार से अलग अलग सब्जेक्ट में आपको देखने को मिल जाएंगे। आप ये नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं केमिस्ट्री में देख सकते हो अलग अलग सब्जेक्ट हैं, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, हर किसी में है। जैसे इकोनॉमिक्स में अगर बात की जाए, मेल के लिए कितनी है, 31, ये आपका जनरल कैटेगरी में है। ठीक है, और ऐसी SC ST OBC और सभी का दिखा रखा है। ये PWD हर एक का दिखा रखा है, देख लीजिए। ये हिस्ट्री भी है, हर एक सब्जेक्ट का है दोस्तों। आप एक बार इसका डिटेल तरीके से आप नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा। मैं नोटिफिकेशन का लिंक ये डिस्क्रिप्शन में लगा रखा है मैंने। ठीक है, आप वहाँ से डिस्क्रिप्शन से आप इसको आराम से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मैं आपको नोटिफिकेशन वहाँ डाल दूँगा, आप आराम से इसको पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी मेन चीज़ें मैं आपको बताते हुए चल रहा हूँ। देखिए फ्रेंड्स, टोटल आप देख सकते हैं UR में कितनी है, 231 मीन्स हर एक सब्जेक्ट का मिला के 231 वैकेंसी है। ऐसी 105 फिर 37 अलग अलग कैटेगरी वाइज है। ठीक है, आप देख सकते हैं जैसे UR में 231 है, 105, 37, 18, 41, 432 ये टोटल है और PWD वालों के लिए 20 है। ये आपका हर एक सब्जेक्ट का मिला के बता रखा है इन्होंने, इतनी वैकेंसी करके। ठीक है, चलो आगे देखिए, आगे क्या है दोस्तों, इन्होंने बता रखा है। आप देख, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है दोस्तों, जो फॉर्म है आप कौन सी वेबसाइट से भरेंगे। ये DSSB ऑनलाइन NIC.in करके इसके ऊपर वाले में देख सकते हैं आप यहाँ पे कोई है। ठीक है, रुक जाइए, मैं जूम कर देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे को आपको दिख रहा होगा ये वाला हिस्सा, ये DSSB NIC.in करके इस वाली साइट से भी आप भर सकते हैं, या फिर एक साइट और बता देता हूँ दोस्तों, वहाँ से भी आप भर सकते हैं। क्या है वो, सरकारी, रुक जाइए, हाँ वो कौन सी साइट है, सरकारी रिजल्ट.in करके है दोस्तों, सरकारीरिजल्ट.com करके है। आप इसको सर्च मारिए गूगल में, आराम से इसके थ्रू भी आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, ये 2 तरीके से आप फॉर्म भर सकते हैं, ये साफ साफ इन्होंने नोटिफिकेशन में भी लिखा हुआ है। चलो आगे देखिए। और फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इन्होंने ये इंपॉर्टेंट नोट लिखा हुआ है कि जो भी बच्चा फॉर्म भरेगा सिर्फ ऑनलाइन मोड में फॉर्म भरना है आपको। कौन से मोड में,
ऑनलाइन मोड में ही फॉर्म भरना है, लिखी है यहाँ पे को देख लीजिए। ऑनलाइन मोड ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड, मीन्स जो ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे सिर्फ वही एक्सेप्ट किए जाएंगे। जो कोई सोचेगा कि हम ऑफलाइन तरीके से, क्योंकि होता है जो अलग अलग लाइब्रेरी होती हैं या अलग अलग पुस्तकालय होते हैं वहाँ आपको नोटिफिकेशन लगा हुआ दिखेगा। तो ऑफलाइन तरीके से नहीं भरना है फॉर्म को, ऑनलाइन तरीके से भरना है, ठीक है। ये मैंने आपका क्लियर कर दिया, पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा दोस्तों, बस थोड़ा प्यार और सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों देखिए, अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग टीचर के लिए क्वालिफिकेशन और सब्जेक्ट में वैकेंसियाँ बता रखी हैं। वैसे बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, ये आप नोटिफिकेशन में आराम से पढ़ लीजिएगा, लेकिन कुछ बहुत चीज़ों को मैं टच करते हुए चल रहा हूँ, मेन चीज़ों को, तो मैं इसका भी बता देता हूँ। देखिए जैसे सपोज एक है ये सब्जेक्ट, कौन सा सब्जेक्ट है ये, हिंदी का। हिंदी मेल के लिए है, ठीक है, हिंदी मेल के लिए है दोस्तों। ये यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये यहाँ पे को लिखा हुआ है, ये ऊपर का मत देखिए, यहाँ पे को देखिए, ये हिंदी मेल, ठीक है, मेल की बात की जा रही है। मेल के लिए कितना वैकेंसी है आप देख लीजिए। जो मेल है, मेल के लिए आपका 51 वैकेंसी है। किसमें, यूआर में, ओबीसी में 4 हैं, एससी में 6 हैं, एसटी में 2, ईडब्ल्यूएस में 7, टोटल इन सबको मिला के 70, ठीक है, 70 वैकेंसी है। और कोई कैटेगरी वाला है, जैसे पीडब्ल्यूडी अलग अलग कैटेगरी में होते हैं, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, तो उनके लिए अलग अलग वैकेंसियाँ दिखाई हुई है, ठीक है। मास्टर डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, कोई भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से वैलिड हो, और 50% कम से कम आपके पास वहाँ एग्रीगेट मार्क्स परसेंटेज होनी चाहिए आपकी मास्टर डिग्री में, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएशन की बात की जा रही है। दूसरा है दोस्तों, आपके पास क्या होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, बीएड अप्रूव होना चाहिए एनसीटी से। अगर बीएड नहीं है तो इसके अलावा क्या मांगा हुआ है इन्होंने, बीए विद बीएड लिखा है और बीएससी विद बीएड लिखा है, ठीक है। और अगर ये भी नहीं है तो आपके पास 3 ईयर का इंटीग्रेट कोर्स जो होता है, उसमें बीएड एमईएड फ्रॉम एनी एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड, एनसीटी से अप्रूव होते हुए कोई भी एमईएड या एनसीटी से अप्रूव हो, मतलब बीएड या एमईएड में से कुछ होना चाहिए, कह रहे हैं, जो एनसीटी से अप्रूव हो, ठीक है। तो ये कुछ क्वालिफिकेशन के बारे में बताइए, एसेंशियल पॉइंट हैं जो आपको ज़रूरी चाहिए इस पोस्ट या इस सब्जेक्ट के भरने के लिए, ठीक है। आगे देखिए, आगे फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इसमें बाकी एक्सपीरियंस वगैरह कुछ मांगा नहीं है, एक्सपीरियंस कुछ है नहीं, तो ये मत समझिए सर हमें तो एक्सपीरियंस ही नहीं है, एक्सपीरियंस ये होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, नो एक्सपीरियंस है इसमें, ठीक है। दूसरा है, सबसे खुशी की बात यही है कि हर एक बच्चा जो भी फॉर्म भरता है वो किस चीज़ के लिए मोटिवेट होता है, कि मोटिवेट किस चीज़ के लिए होता है दोस्तों, वो होता है उसका पे स्केल या पे ग्रेड देखने के लिए, ठीक है। आपको मैं बता दूं, पे ग्रेड बहुत अच्छा खासा पे ग्रेड मिल रहा है दोस्तों। स्टार्टिंग पे ग्रेड आपका लेवल 8 से मिल रहा है, ठीक है। 46,600 आपकी स्टार्टिंग पे स्केल रहेगी, ठीक है। और पे लेवल देख सकते हैं लेवल 8 का है, और ग्रुप बी की अच्छी खासी पोस्ट है, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब है सेंट्रल लेवल की, तो आराम से इसको फॉर्म भरिए। एज लिमिट क्या होना चाहिए, कम से कम 30 साल तक है, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बाकी एज रिलैक्सेशन जो है अलग अलग कैटेगरी वाइज आपको देखने को मिल जाएगी, वो मैं आपको आगे जाके बता दूंगा, ठीक है। तो ये था हिंदी सब्जेक्ट मेल के लिए, ओके। इसी प्रकार से आगे देखिए, इसी प्रकार से दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे को, जो इसी प्रकार से पोस्ट ग्रेजुएशन कौन से सब्जेक्ट के लिए, ये फीमेल के लिए है, फीमेल की बात की जा रही है हिंदी सब्जेक्ट में, ठीक है। तो यही सब चीज़ें चाहिए उसमें भी, और लेवल 8 का यहाँ भी मिल रहा है, ओके दोस्तों। इसके बाद देखते हैं हम किसकी बात की जा रही है, मैथ्स सब्जेक्ट। मैथ्स सब्जेक्ट है, इसमें जो मेल है, ठीक है, आपको जूम कर देता हूँ, मैं जूम करके दिखा देता हूँ। ये पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए, इसमें कौन से सब्जेक्ट के लिए है, मैथ्स के लिए, ठीक है। वैसे हर एक सब्जेक्ट का है दोस्तों, अब इतना पूरा डिटेल में बताऊंगा तो काफ़ी आपका टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। ये चीज़ें आप खुद भी जब फॉर्म भरेंगे उससे पहले नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जो भी क्वालिफिकेशन है जिस सब्जेक्ट के लिए भरना है आप अच्छे से उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और बाकी यूट्यूब चैनल में आप देख रहे होंगे बहुत डिटेल में पूरा लंबा चौड़ा बताते हैं, इतना बहुत समय बर्बाद होता है उसी, ठीक है। मैं कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, बाकी आप जो मैं कहूँगा कि आप खुद देख लीजिएगा, आप खुद भी चेक कर सकते हैं उसको, ठीक है। बाकी देखिए, अगर मैथ्स की बात कर दूं, वैसे सभी सब्जेक्ट की बता सकता हूं, लेकिन इतना टाइम वेस्ट हो जाएगा उसमें, ठीक है। कुछ पकड़े हैं मैंने, जैसे मैथ्स का बताता हूं। यूआर में देखो, जनरल कैटेगरी में आपका 10 वैकेंसी दिख रही है, ओबीसी में 7, एससी में आपको 2 दिख रही हैं, एसटी में 0, एसटी में नहीं है मैथ्स के लिए, ईडब्ल्यूएस वाले में 2 है, टोटल कितनी है 21। बाकी पीडब्ल्यूडी में अलग अलग कैटेगरी वाइज आपको अलग अलग देखने को मिल जाएगी, लेकिन इस सब्जेक्ट में पीडब्ल्यूडी में क्या कहते हैं, कोई वैकेंसी नहीं आ रही है, आया समझ। बाकी आगे देखिए, बाकी फ्रेंड्स आगे देखिए,
एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए इसमें, मैथ्स होना चाहिए आपका मास्टर डिग्री में, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएशन में मैथ्स होनी चाहिए, कोई यूनिवर्सिटी से रिकोगनाइज होना चाहिए। दूसरा कम से कम कह रहा है 50% आपके पास यहाँ पे क्या होना चाहिए, एग्रीगेट परसेंटेज होनी चाहिए आपकी, ठीक है, ये होनी चाहिए। और क्या मांगा है इसके साथ, बीएड होना चाहिए आपका, बीएड हो या फिर बीएड नहीं है तो बाकी वही चीज़ें जो ऊपर सब्जेक्ट मांगती हैं, एमएड या ये सब चीज़ें, ठीक है। पे स्केल देखो दोस्तों, मोटिवेट हो गया आप ज़रूर, क्योंकि पे स्केल अच्छा खासा मिल रहा है, पे लेवल 8 का मिल रहा है। तो हर एक मीन्स ये वाली जॉब जो है DSSB में अच्छा खासा हर एक सब्जेक्ट में पे लेवल जो है 8 का ही मिल रहा है। काफ़ी अच्छी मीन्स काफ़ी अच्छी सैलरी होती है दोस्तों स्टार्टिंग, फिर धीरे धीरे समय के साथ बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ें देख लीजिएगा। नॉट एक्सटेंडिंग, ये एज लिमिट लिखा है 30 साल तक होनी चाहिए कह रहे हैं, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उससे ज़्यादा अगर आप चाहते हो कि उससे अबव हो चुकी है हमारी, तो आपका अगर कैटेगरी वाले हो या कोई भी ऐसा है तो मैं बता दूंगा, एज रिलैक्सेशन आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। देखिए आगे दोस्तों, जो अलग अलग बच्चे हैं, ठीक है, जो थोड़ा देख सकते हैं आप, जो अलग अलग बच्चे हैं, जैसे कोई अगर ब्लाइंडनेस वाला है या आंखों से प्रॉब्लम है, किसी को लो विजन वाला है, तो उनके लिए अलग से छूट मिल जाएगी आपको। और कान नहीं सुन पाता उनके लिए भी छूट है। लोकोमोटर डिसेबिलिटी और ये सेरेब्रल पैल्सी और डॉर्सिम, ये सब एसिड अटैक विक्टिम, इन सभी के लिए आपको कैटेगरी वाइज अलग अलग, ऑटिज्म, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, मेंटल इलनेस, इन सब के लिए आपको थोड़ा बहुत आपको वैकेंसी में क्या है रिजर्वेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको बता रखी है। बाकी आगे देखो दोस्तों, दूसरा है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा है इन्होंने, कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, ये होना चाहिए आपके पास, यहाँ का निवासी होना चाहिए इंडिया का, ठीक है। दूसरा है इंडिया का है तो ऑल इंडिया, कोई भी लोग हर एक स्टेट से कहीं से भी बढ़ सकते हैं इंडिया के अंदर, ठीक है, जो जहाँ भी रहता है तो आराम से आप फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। बाकी यही चीज़ है, ऑफलाइन ऑनलाइन आपको फॉर्म भरना है और ये वेबसाइट का नाम इन्होंने दे रखा है, ठीक है दोस्तों। टाइम से फॉर्म भर लीजिएगा, मैं भी आपसे यही कहूँगा, क्योंकि लास्ट में वेबसाइट में या साइड में नेटवर्क इशू देखने को मिलता है, ठीक है। 14 फरवरी तक आपकी लास्ट डेट है, ये मैंने आपको ऊपर भी बता दिया, ओके। चलो आगे देखिए, और उसके बाद देख सकते हैं दोस्तों आप लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है आपका, मैं दिखा देता हूँ जूम करके थोड़ा। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे को जो फॉर्म फीस है कितनी रुपये है, 100 रुपीज़ है आपके लिए। लेकिन जो भी लड़कियाँ हैं, ठीक है, जो भी लेडीज़ हैं, वुमेन कैंडिडेट जो भी हैं, SC ST PWD या कोई भी कैटेगरी से बिलोंग करती हैं, तो उनके लिए क्या है, फ़ीस में आपको छूट देखने को मिलेगी, आपको फ़ीस जमा नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। फॉर्म की फ़ीस जमा आपकी नहीं होगी, आपके लिए मीन्स फ्री में आपके लिए ये फॉर्म है, आए समझ। बाकी यही चीज़ है, बाकी कुछ ज़्यादा दिक्कत है नहीं, आपका बता रखा है। जो पेमेंट है ऑनलाइन मोड में कर लीजिएगा इसका। असली जो फ्रेंड्स जो असली प्रॉब्लम आती हैं आपको यही कि सर इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या रहेगा, किस प्रकार से आपका सिलेक्शन होगा, और इसमें बाकी जो माइनस मार्किंग वगैरह ये सभी चीज़ के बारे में आपका रहता है, एग्ज़ाम कैसे होगा, कौन कौन सा सब्जेक्ट आएंगे, इन चीज़ों के बारे में आपके डाउट रहते हैं। मैं क्लियर कर रहा हूँ, पॉइंट टू पॉइंट बता रहा हूँ दोस्तों, बस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। आई होप आपको अच्छी से जो भी बता रहा हूँ अभी तक का समझ में आ गया हो। चलो आगे देखिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देख लीजिए, सबसे पहले बता देता हूँ, एग्ज़ाम जो है दोस्तों आपका ऑनलाइन मोड में होगा, CBT में होगा, ठीक है। ऑनलाइन मोड में आपका एग्ज़ाम देखने को मिलेगा। उसमें 2 फेस में आपका एग्ज़ाम होगा। कितने फेस में होगा? 2 फेस में आपका एग्ज़ाम होगा। एक होगा टायर 1, दूसरा होगा दोस्तों एक टायर 1, दूसरा होगा टायर 2, ठीक है। सेकंड सेक्शन और फर्स्ट वाला, ये 2 फेस में आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। फर्स्ट वाले में क्या होगा, आपका 3 घंटे का आपका पेपर होगा, ठीक है। 3 आवर्स का आपका पेपर होगा। 300 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको, टोटल क्वेश्चन 300, ठीक है। और टोटल जो ग्रैंड टोटल है 300 क्वेश्चन का 300, एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स है, ठीक है। और इसमें सब्जेक्ट कौन कौन से आएंगे फ्रेंड्स? सब्जेक्ट आप देख सकते हैं, इसमें आएगा आपका रीजनिंग वगैरह आएगी, जनरल अवेयरनेस आएगा, इंग्लिश आ जाएगी, हिंदी आ जाएगी, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, यही सब क्या कहते हैं, मैथ्स वगैरह, ये सब आएंगे, ठीक है। ये आपका कौन सा है, टायर 1 सेक्शन 1 का बात की जा रही है। अब सेकंड में देखिए, टोटल आपका कितना हो गया दोस्तों, टोटल आपका हो गया इन सब का मिला के 100 मार्क्स, ठीक है। दूसरा देखिए,
दूसरा है आपका MCQ आएंगे किस में, जो भी आप सब्जेक्ट के लिए बनेंगे, ठीक है, जो भी पोस्ट ग्रेजुएशन आपने करा होगा, जिस प्रकार के सब्जेक्ट के लिए आप फॉर्म अप्लाई करेंगे उस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको MCQ क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। 200 क्वेश्चन होंगे 200 मार्क्स का, मीन्स एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का। आया समझ में आपको? जो क्वेश्चन आपका दोस्तों क्वेश्चन आपके दिमाग में कंफ्यूज रहता है कि सर क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा, बाईलैंग्वेज लैंग्वेज में आएगा आपका, किस में आएगा, बाईलैंग्वेज में आएगा, हिंदी और इंग्लिश मोड दोनों में होगा, ठीक है। दूसरा है दोस्तों सर इसमें क्या माइनस मार्किंग होगी? फ्रेंड्स दूसरा क्वेश्चन आपके दिमाग में रह जाता है सर नेगेटिव मार्किंग की मार्किंग, रुक जाइए फ्रेंड्स, आपके दिमाग में कंफ्यूज रहता है कि सर नेगेटिव मार्किंग का बता दीजिए। नेगेटिव मार्किंग आपके यहाँ पे दिख रहा होगा आपको 0.25 मीन्स 1/4 पार्ट का आपका नेगेटिव मार्किंग देखने को आपको पेपर में मिलेगा, ठीक है। इसमें इन्होंने साफ लिखा है आपको पेपर 1 का जो 2 सेशन थे 1 और 2 टायर प्रकार से पेपर लिया जाएगा आपका फर्स्ट और सेकेंड सेशन में, दोनों की फाइनल कट ऑफ बनेगी, उस हिसाब से आपकी मेरिट लिस्ट में तैयार होगा, तब आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। मीन्स अभी से बहुत समय है दोस्तों, अभी फॉर्म खुल रखे हैं तो अभी से तैयारी में लग जाइए, टाइम वेस्ट ना करें, ठीक है। चलो आगे देखिए फ्रेंड्स, आपका कंफ्यूज रहता है कि सिलेक्शन प्रोसेस में जो है सर क्या इसमें नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा। ज़रूर देखिएगा दोस्तों, अगर फिर अलग अलग दिन आपका पेपर होगा, ठीक है, अलग अलग दिन आपका पेपर होगा तो आपको क्या है नॉर्मलाइजेशन ज़रूर देखने को मिलेगा, ठीक है, क्योंकि हर एक दिन अलग अलग तरह का लेवल आता है पेपर का, है समझ। आगे देखिए जो दोस्तों जो जनरल और EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको 40% मीन्स 40 मार्क्स कम से कम लाने पड़ेंगे पास होने के लिए पेपर में। OBC जो दिल्ली में रहने वाले हैं और OBC कैटेगरी के उनको 35 मार्क्स, SC ST और PWD वालों को 30% 30 मार्क्स, और एक्स सर्विसमैन विल बी गिवन 5% रिलैक्सेशन इन देयर रिस्पेक्टिव कैटेगरीज सब्जेक्ट टू मिनिमम 30%, मीन्स कम से कम 30% लाना है एक्स सर्विसमैन को। लेकिन लिखा है कि अगर अलग अलग कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, कोई SC ST है, कोई OBC वाला है, तो उस हिसाब से आपको 5% रिलैक्सेशन आपको आपकी कैटेगरी वाइज देखने को मिलेगा। आया समझ। और कट ऑफ आपको बता दिया मैंने, फाइनल मेरिट के हिसाब से आपका कट ऑफ बनेगी लास्ट में, ठीक है। आगे देखिए फ्रेंड्स, जो आपका ये है एज रिलैक्सेशन से लेके बहुत कंफ्यूज होता है सर एज रिलैक्सेशन का क्या है सिस्टम। एज रिलैक्सेशन आपको बता दूं मैं, जो SC ST वाले हैं आपको जैसे ही लिखा था कम से कम कितना ईयर होना चाहिए, कम से कम 30 साल होना चाहिए, तो SC ST वाले इसमें 30 + 5 साल जोड़ दें, मीन्स 35 साल तक आप फॉर्म भर सकते हैं। OBC वाले इसमें 3 साल जोड़ दें, 33 साल तक आप फॉर्म भर सकते हैं। जो PWD वाले बच्चे हैं दोस्तों, वो लोग क्या करेंगे, UR और EWS कैटेगरी के हैं, उनको 10 साल की छूट मिली है। मीन्स कोई अगर जनरल कैटेगरी और EWS वाला है, लेकिन PWD वालों की बात की जा रही है, उनको 10 साल एक्स्ट्रा मिलेंगे। 30 तो ये लिखा है, इसमें 10 जोड़ दीजिए, 40 साल तक EWS और UR कैंडिडेट वो भी PWD वाले भर सकते हैं। PWD में अगर कोई SC ST से 15 साल जोड़ दीजिए, 45 साल तक आप फॉर्म भर सकते हैं। PWD में OBC वाले 13 साल जोड़ दीजिए, आराम से आप 43 ईयर्स तक आप आराम से फॉर्म भर सकते हैं। तो कोई डाउट नहीं रखा है मैंने, आपका हर एक चीज़ पॉइंट क्लियर कर दिया है, ठीक है। एक्स सर्विसमैन को बता दिया इन्होंने, छूट मिलेगी आपको, और मैक्सिमम एज एक्स सर्विसमैन वालों के लिए लिखा है 55 ईयर्स तक आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें लिखा हुआ है। बाकी दोस्तों इतना ही देखने को मिल रहा है, और तो कुछ है नहीं इसमें खास। बाकी इतना लंबा चौड़ा नोटिफिकेशन पड़ता तो काफ़ी समय बर्बाद होता है, ठीक है। मैंने आपका टाइम बचाया है। देखो जितना मेहनत आप लोगों को पेपर के लिए तैयारी करने में लगी, उतना ही एक टीचर को भी, अगर कोई अच्छा टीचर होगा दोस्तों, पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों पर निकालने के लिए उसको मेहनत लगती है, ठीक है, समझाने में और निकालने में। तो दोस्तों आपसे यही निवेदन है, वीडियो में आज इतना ही है। आपको पॉइंट टू पॉइंट मेन चीज़ बता दी, बाकी डिटेल में आप नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं, ठीक है। और आपके फ्यूचर के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक कहूँगा मैं आपके लिए, ठीक है। और दोस्तों यही निवेदन करता हूँ आपसे कि दोस्तों आपसे मैं यही चाहता हूँ कि थोड़ा वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है। आई होप आप सभी को पसंद आई वीडियो। तो इतना ही है दोस्तों, थैंक यू।